तो आइए आज का हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं, समास के विषय में जानते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है समासः कतिविधः केचति। समास है वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो कहा है कि समास है पंचविधः। समास कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? तो कह रहा है पहला है अब केवल समास, दूसरा है अव्ययीभाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है बहुब्रीहि समास और पांचवा है द्वंद्व समास। तो समास 5 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से 5 है तो उनके नाम ये रहे आपके सामने। हमारा अगला प्रश्न है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तो समासः क। विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त कौन सा समास है? तो आपका उत्तर होगा केवल समास, जो आपका पहला ही समास था वो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है। अगला प्रश्न है पूर्व पदार्थ प्रधान समासः क। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा समास है? तो वो समास है दोस्तों अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की अर्थ की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है उत्तर पद प्रधान समासः का। तो उत्तर पद प्रधानस पूछेगा तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तत्पुरुष समास। पूर्व पद अव्ययीभाव समास और उत्तर पद तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है अन्य पदार्थ प्रधानः कः समास। अन्य पद की जिसमें प्रधानता होती है वो कौन सा समास है? तो दोस्तों वो समास है बहुब्रीहि समास। जैसे का उदाहरण होगा पीतानि अंबराणि यस्य सः पीतांबरः। पीले हैं कपड़े जिसके, मतलब किसी और के विषय में बता रहा है तो उसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है उभय पदार्थ प्रधानः समासः क। जिसमें दोनों पदों की अर्थ की प्रधानता हो वो कौन सा समास होता है? तो वह है द्वंद्व समास। जैसे माता च पिता च पितरौ, माता और पिता दोनों पदों की अर्थ की प्रधानता है, इसलिए वो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्पुरुषः भेदः क। तत्पुरुष का भेद कौन है, कौन सा है? तो दोस्तों जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष का भेद है। अगला प्रश्न है हमारा कर्मधारय भेदः क। फिर कर्मधारय का भेद कौन है? तो कर्मधारय का भेद है द्विगु। तो इसका क्रम ऐसा है कि तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद है द्विगु। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है व्यधिकरण तत्पुरुष समासः कतिविधः। जो व्यधिकरण तत्पुरुष है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो कितने हैं? तो दोस्तों वो एकादश विधः 11 प्रकार के होते हैं। ये आपको याद रखना है। तत्पुरुष मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण। तो जो व्यधिकरण है वो 11 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है किम पदार्थाभिधानम। कि पदार्थ अभिधानम किम, तो वह वृत्ति जो दूसरों के अर्थ को बताए उसे हम वृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है कतिवृत्तयः। वृत्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका उत्तर होगा वृत्ति पंचतयः। वृत्ति जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पूछे कौन कौन सा? तो वो आपको बताया है कि वृत्ति 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको बता देना है अपने पुस्तक में से देख करके। मेरे को अभी स्मरण नहीं आ रहा दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा पूर्वम भूतो पूर्वभूतः किस समास का उदाहरण है? तो यह है केवल समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वृत्त्यार्थवबोधकम वाक्यम भवति। तो उसका सही उत्तर है विग्रह। अगला प्रश्न है कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, समापम नहीं समीपम होता। तो कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न है यथा इत्यस्य कति अर्था। यथा के कितने अर्थ है? तो दोस्तों यथा के 4 अर्थ हैं। पहला है योग्यता, दूसरा है विप्सा, तीसरा है पदार्थानतिवृत्ति और चौथा है असादृश्य। तो ये इन चारों को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है सहरि अत्र कः विग्रह। तो हरिः सादृश्यम, सहरि यह विग्रह होगा। अगला प्रश्न है पंचानाम गंगानाम समाहारः क्या होगा? तो पंचगंगम होगा। पूछेगा कौन सा समास है? तो आपको बताना है अव्ययीभाव समास है। इसमें किस सूत्र से अव्ययीभाव समास है?
तो आपको बताना है नदीभिश्च। इस सूत्र से अव्ययभाव समास है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है श्यामज्वल बपुः इति कस्य उदाहरणम। तो वो बहुपद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है मुखम चंद्रः इत्यर्थ कीदृशः कर्मधारे। तो वो अवधारण पूर्व पर कर्मधारे है। अगला प्रश्न है उपसर्दम अत्र कः समासांतः प्रत्यय। तो दोस्तों उपसर्दम में टच प्रत्यय हुआ है। अगला प्रश्न है कृष्णम श्रुतः कृष्णाश्रितः अत्र का समास है। यहाँ पर कौन सा समास है। तो यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका कृष्णम श्रुतः में। अगला प्रश्न है ग्रामम प्राप्तः ग्राम प्राप्त ग्रामम ग्रमी ग्राम गमी अत्र का समास है। इनमें कौन सा समास है। तो इसमें भी द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आचार्येण निपुणः आचार्य निपुणः अत्र कः समास है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 तृतीय तत्पुरुष। अगला प्रश्न है मासेन पूर्व मास पूर्व। इसमें भी दोस्तों उसी तरह हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें भी। अगला है यूपाय दारु यूपदारु भूताय बलि भूत बलि। इसमें कौन सा होगा। तो यह यूप के लिए लकड़ी भूत के लिए बलि। तो इसमें चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है गवेहितम गोहितम गर्व सुखम गा सुखम अत्र का समास। इसमें हो जाएगा दोस्तों चतुर्थी। अगला है चोराद भयम चोर भयम पदात चितः पदचितः अत्र का समास। इनमें हो जाएगा चोर से भय खाता है तो इसमें हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष। क्योंकि भित्रथानम भय तो जिससे डरा जाता है उसमें हो जाता है पंचमी विभक्ति। यहाँ चोर से डरते हैं तो इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है बंधनात् मुक्तः बंधन मुक्तः गृहात् निर्गतः गृह निर्गत अत्र का समास। तो सही उत्तर होगा पंचमी तत्पुरुष बंधन से मुक्त घर से अलग। तो ये अपाय का कारण बन रहा है तो अपदान होने से इसमें पंचमी तत्पुरुष हो जाएगी। अगला प्रश्न है राज्य पुरुषः राज्य पुरुषः विप्रस्य पुत्रः विप्रपुत्रः। इसमें कौन सा समास होगा। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा शास्त्रे प्रवीणः शास्त्र प्रवीणः अक्षिसौंडः अक्षसौंडः इत्यत्र कः समास। तो इसमें हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। अगला है पौर्वशालः द्वैमातुरः पंचगवधनः इत्यादि कस्य उदाहरणं भवति। तो ये सारे जो उदाहरण है वो द्विगु समास का उदाहरण है। दोस्तों आशा करता हूँ जो आज का यह समास का वीडियो था वह आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहे आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल मोड से। धन्यवाद दोस्तों।